हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे, क्योंकि यूपी टेट जो है दिसंबर से पहले हो जाएगा, ये कंफर्म हो गया है। और डेट जो उसकी है वो ये मान के चलिए कि 15 सितंबर से पहले पहले क्लियर हो जाएगी कि कब जो है टीटी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो यूपी टीटी की तैयारी पहले हम लोग करेंगे, साथ साथ में सीटेट की तैयारी भी रहेगी, क्योंकि यूपी टेट और सीटेट या फिर कोई अदर स्टेट का भी जो टेट है, सभी का सिलेबस जो है सेम है। ठीक है, सिलेबस अगर सेम है तो बस थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो अप एंड डाउन्स रहता है। ठीक है, थोड़ा सा अप रहेगा। अगर सीटेट है तो ये मान के चलिए, अगर आप लोगों ने आईएएस और पीसीएस का नाम सुना है, तो आईएएस का जो सिलेबस है वो समझ लीजिए कि वो सीटेट है। ठीक है, और जो पीसीएस का सिलेबस है वो समझ लीजिए टेट है। अब हम समझाते हैं कैसे है। जो लोग आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, वो इस फील्ड में नए होंगे, तो थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए, आईएएस के क्वेश्चन आप लोगों ने अगर देखे हों, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। आईएएस के क्वेश्चन जो होते हैं लॉन्ग टाइप में आते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसके चार बहुत मतलब लॉन्ग टाइप में स्टेटमेंट दिए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया होगा और उसके चार जो है स्टेटमेंट दिए होंगे और उसमें से कहा जाएगा कि इसमें कौन सा सही है। ये हो गया आईएएस का क्वेश्चन। अधिकतर क्वेश्चन सारे ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब पीसीएस का क्वेश्चन क्या है, तो पीसीएस का क्वेश्चन ये है, पूछ लेंगे कि श्रीलंका की राजधानी क्या है। चार ऑप्शन दिए होंगे और आपको उसमें से बताने होंगे, और ऑप्शन तो उसमें बड़े होंगे नहीं। चार, जैसे कि मान के चलिए कोई भी चार ऑप्शन दे दिए, श्रीलंका की राजधानी लखनऊ हो गई, या कोलकाता हो गई, ठीक है, माले हो गई। तो इस तरीके से चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको राइट आंसर उसमें चूज करना पड़ेगा। तो अब ये पीसीएस का क्वेश्चन देख लीजिए और आईएएस का क्वेश्चन देख लीजिए, तो सेम यही चीज़ जो है आपका यूपी टेट में और सीटेट में है। अब एक और चेंज इस बार हुआ है सीटेट में, कि सीटेट का पेपर जो है इस बार काफ़ी टफ होने वाला है। ठीक है, टफ का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, मतलब, लेकिन फिर भी जो पहले पेपर आते थे सीटेट के, उसकी शायद उसकी अपेक्षा इस बार जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इसीलिए आपके लिए बेटर है कि आप यूपी टेट सबसे पहले थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिए, और अगर आप यूपी टेट क्रैक कर लेंगे तो ये रहेगा कि आपको सीटेट के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वैसे सीटेट भी आने ही वाला है, पहले यूपी टेट होगा और उसके बाद सीटेट होगा। तो ये मान के चलिए कि दोनों के दोनों जो सिलेबस हैं वो सेम हैं, और उनको हम आज बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे कैसे सिलेबस रहता है, क्या पूरा सिस्टम रहता है। आपको इसी वीडियो में पूरा का पूरा जो सिलेबस है, ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं, मतलब ओवरऑल जो एक मोटा मोटा जो चीज़ है यूपी टेट और सीटेट में, वो दोनों चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप में एक भी मिस करते हैं इसमें चीज़, तो ये मान के चलिए कि फिर आप पेपर में मिस कर जाएंगे और शायद आपका कुछ लॉस हो जाए। तो मैं नहीं चाहता हूँ। आप जब भी देखें तो इस वीडियो को पूरा देखें, एक साथ में देखें। तो इसीलिए यूपी टेट और सीटेट की तैयारी स्टार्ट हो गई है आज से, जैसे कि मैंने कहा था कि 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। और आई होप कि रात को 9 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा क्लास फर्स्ट का। ठीक है, टोटल क्लासेस कितनी होंगी ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये है कि हाँ, आपका सिलेबस आपके जो टेट का एग्ज़ाम है उससे पहले कवर हो जाएगा। श्योर, डोंट वरी, बिलीव मी। क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने बीएड का स्टार्ट किया था और आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट दिया और आप लोगों का प्यार काफ़ी ज़्यादा था। मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा है कि मैं सोचता हूँ जब चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएंगी तब मैं आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी मैं आपसे क्या बताऊँ कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो जब चीज़ें थोड़ा सा अच्छी हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी तब मैं आपके साथ में शेयर करूँगा कि चीज़ें क्या हुई थी, हम लोगों ने बीएड की तैयारी कैसे करवाई थी आप लोगों की। तो वो सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें जो है आपसे बात करनी है। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट के बारे में। ठीक है, यूपी टेट क्या है, यूपी टेट को हम कैसे देते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी। देखिए, यूपी टेट में कोई भी नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स नहीं है। आप कभी भी कितने भी टाइम कभी भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार 20 बार, मतलब जब तक आप चाहें तब तक आप अटैम्प्ट कर सकते हैं अंटिल 60। ठीक है, तो इसका कोई भी जो है वैलिडिटी नहीं है, ना ही सीटेट का है। सेम इट इज़ टेट एंड सीटेट सेम रहेगा। अब आता है इसमें नेगेटिव मार्किंग। तो भाई नेगेटिव मार्किंग ही अभी तक नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा है कि नकारात्मक मूल्य नहीं होगा, और इसमें लिखा है यूपी टेट के 2 पेपर होंगे। तो सीटेट के भी 2 पेपर ही होते हैं। ठीक है, तो सीटेट और यूपी टेट के दोनों पेपर हो जाएंगे। ओके, उसके बाद में फिर यूपी टेट का जो क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, उसमें 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सेम इट इज़ आपको सीटेट में भी 150 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो यूपी टेट और सीटेट की इतनी चीज़ें इक्वल होंगी। सीटेट में भी और यूपी टेट में भी क्लास 1 से लेकर के 5 तक के पेपर होते हैं फर्स्ट, और क्लास 6 से लेकर के 8 तक के दूसरा पेपर होता है, जिसको सेकंड प्रश्न पत्र कहते हैं।
अगर किसी को प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है तो वो फर्स्ट प्रश्न पत्र मतलब प्रथम फर्स्ट पेपर जो है वो दे सकता है। अगर किसी को जूनियर लेवल का भी अगर टीचर बनना है 6 to 8 बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो उच्च प्राथमिक बोलते हैं उसको, ठीक है, अपर प्राइमरी बोलते हैं, तो वो अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो सकता है, जूनियर के लिए एलिजिबल हो सकता है, जूनियर के लिए टीचर बन सकता है, ठीक है। अगर वो दोनों पेपर देना चाहते हो दोनों पेपर भी एक साथ में दे सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ में एक पेपर ही दें। अगर आप चाहें तो मॉर्निंग शिफ्ट होता है और इवनिंग शिफ्ट होता है, आप दोनों पेपर एक साथ दे लें। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जब भी फॉर्म भरें तो मॉर्निंग और इवनिंग मतलब एक साथ में दोनों पेपर का फॉर्म भर दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सेंटर अगर आपने फॉर्म आज 1 से लेकर 5 तक का भरा है और कल 6 से लेकर 8 तक का भरा है, तो ये होता है कि आपको जो सेंटर है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आज यहाँ सेंटर आपको मिला है तो आज यहाँ से कम 20 से 30 किलोमीटर दूर सेंटर दे देते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्म एक साथ में जैसे कि 10 से 15 मिनट के अंदर एक साथ दोनों फॉर्म भर लेंगे तो ये रहेगा सेंटर आपके नियर बाई रहेगा, हो सकता है आपको उसी कॉलेज में सेंटर मिल जाए। तो ये चीज़ नोट करनी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम जानते हैं कि प्रश्न पत्र में क्वेश्चन किसके कितने आते हैं। देखिए 2.5 घंटे का टाइम रहता है और 150 मिनट जिसको बोलते हैं, और आपको 150 क्वेश्चन जो है वो 150 मार्क्स के ही होते हैं। इसका जो ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है, सेम इट इज सीटेट भी जो है वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको 90 मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। देखिए पेपर कहना आसान है लेकिन आसान है नहीं, तो इसीलिए आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। इन चीज़ों को हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम अभी थोड़ा सा आसान भाषा में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीज़ क्या है, ठीक है, जिससे आप लोग फेस करने जा रहे हैं। आप सब बहुत लोगों को पता होगा लेकिन बहुत लोगों को बहुत कुछ भी नहीं पता है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए बाल विकास एवं शिक्षण विधि, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो है ये एलिजिबल सही है क्लासेस आई होप, और इंग्लिश के लिए भी थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा जब क्लासेस चलेंगे तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। बीएड जो क्लासेस चलाई गई थी उसमें हिंदी मीडियम इसलिए था सिर्फ क्योंकि इंग्लिश मीडियम का कंटेंट अवेलेबल नहीं था, और आप लोग जैसे कि जानते हैं कि पैटर्न जो है चेंज हुआ था एकदम से, तो इंग्लिश मीडियम का कंटेंट अवेलेबल नहीं था, ओके। तो जब क्लासेस सीटेट और टेट की चलेंगे तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में चलेंगे। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हिंदी में ही चलेंगे या इंग्लिश में ही चलेंगे, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में चलाई जाएंगी। तो हमारा इसमें 5 जो रहता है, देखिए इसमें जो पेपर 1 से 5 है इसमें हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट में आपको पाँचों करना है, ठीक है। किसमें क्या नहीं करना है और क्या करना है ये अभी इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। ये शॉर्ट है, डिटेल में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, ठीक है, मतलब बाल विकास से संबंधित और शिक्षण विधि, ठीक है, टीचिंग मेथड और मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट, इनसे क्वेश्चन आते हैं आपके 30, ठीक है, फिक्स हैं 30 क्वेश्चन ही आएंगे, ओके। फिर है भाषा प्रथम, तो भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय, देखिए थर्ड में दिया है भाषा द्वितीय, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, ठीक है। एक तो भाषा हिंदी, जिससे कि आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे हम आगे देखेंगे। एक भाषा प्रथम जिसको बोलते हैं, और भाषा द्वितीय मतलब अंग्रेजी, उर्दू या फिर संस्कृत। भाषा का मतलब ये हो गया, एक तो हिंदी आएगी और दूसरा जो आएगा अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत, ये तीनों दिए होंगे। इसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा एक करना है, तीनों नहीं करने हैं आपको, कौन सा एक करना रहेगा। इसके भी 30 क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी के भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, और सभी के 30 ही मार्क्स रहेंगे, ओके। अब आते हैं 4th नंबर पे, गणित, मैथ्स जो रहेगा इसका 30 नंबर का रहेगा। टफ नहीं रहेगा, आसान है, इजी रहेगा, तो मैथ के लिए परेशान नहीं होना है। सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, सारी वीडियो सब कुछ आपको जो है इसी चैनल पे मिलेगा एकदम शुरुआत से, स्टार्टिंग से, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है, कि वीडियो कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से कैसे तैयारी करेंगे। आपको प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी सीटेट और यूपीटेट दोनों की, क्योंकि सिलेबस जो दोनों का है वो सेम है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं पहले भी। अब आता है ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन, जिसको हम ईवीएस बोलते हैं, एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है, एनवायरमेंट साइंस बोलते हैं इसको हम। और इसमें 30 MCQ आएंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। टोटल 150 मार्क्स आपके जो है टोटल रहेगा, और उसमें से आपको 90 मार्क्स लाने हैं जो कि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, ठीक है। आप 90 मार्क्स ले आइए, आप पास हो गए। इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं करना है, अभी तक तो ऐसे ही सोचना है, ठीक है। अब जब नोटिफिकेशन आएगा तब क्या रहेगा वो तब का तब सोचा जाएगा, लेकिन जितना कि मुझे एश्योर है कि हाँ यही सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी इस बार चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस बार चेंज होने का कोई भी आसार नहीं लग रहे हैं। सीटेट चेंज होना था, क्योंकि सीटेट जो परीक्षा है, सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो NTA करा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि इलाहाबाद ARO का जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था वही NTA है जो कि सीटेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। थोड़ा सा ये हो जाएगा कि जो क्वेश्चन लेवल है, क्वेश्चन जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर का जो लेवल रहेगा थोड़ा सा हल्का सा वो हाई हो जाएगा, मतलब उसका जो क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा वो हाई हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा हल्का सा टफ हो जाएगा, ओके।
अब हम जानते हैं कि प्रश्नों की प्रकृति क्या रहेगी, मतलब किस टाइप के प्रश्न आएंगे। अब हम लोगों ने देख लिया कितने कितने प्रश्न आने हैं, लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे कि प्रश्न की टाइप क्या होगी, प्रश्न का लेवल क्या होगा। देखिए, बाल विकास की अगर हम बात करें तो बाल विकास और शिक्षण विधियों के बारे में प्रश्न 6 से 11 आयु समूह के बारे में जो प्रश्न रहेंगे वो मतलब एज जो 6 to 11 जो आयु के जो समूह के प्रासंगिक अधिगम एवं अध्यापन के शैक्षिक मनोविज्ञान पर केंद्रित होंगे। मतलब जो 6 से 11 वर्ष तक के जो बच्चे रहेंगे उनके जो अधिगम सीखने और टीचिंग करने के जो शैक्षिक मनोविज्ञान पर केंद्रित होंगे, मतलब उनके साइकोलॉजी पर केंद्रित रहेंगे। वे विविध शिक्षार्थियों की विशेषताओं और आवश्यकताओं को समझने, शिक्षार्थियों के साथ आपस में परस्पर अंतर्क्रिया और अधिगम के एक अच्छे फैसिलिटेटर के गुणवत्ताओं और विशेषताओं पर केंद्रित होंगे। एक तरीके से बाल विकास का पूरा जो इन्होंने कम शब्दों में जो एक्सप्लेन किया है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्वेश्चन का लेव कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन ये रहेगा कि हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट से या बाल विकास से संबंधित ही इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। और टीचिंग मैथड से कि किस तरीके से आपको पढ़ाना है, कैसे कैसे आपको चीज़ें मतलब आपको एक्सप्रेस करनी है बच्चों के सामने, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ाई जाएंगे। फिर नेक्स्ट है कि भाषा। तो भाषा में ये हिंदी है, तो हिंदी में तो हिंदी ही आएगी। हिंदी कैसी रहेगी, क्वेश्चन उसके कैसे रहेंगे, तो ये हम लोग आगे देखेंगे। हालांकि 10th लेवल की ही हिंदी आएगी, ओके। फिर नेक्स्ट है कि भाषा सेकंड और भाषा फर्स्ट से अलग होगी, क्योंकि देखिए भाषा सेकंड में 3 शब्द थे, कौन कौन से, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत। तो उसमें से आपको जो एक चुनाव करना रहेगा आप उसका चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा गणित और पर्यावरण अध्ययन के बारे में। देखिए, गणित और पर्यावरण अध्ययन का आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं, आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन ये मत सोचिएगा कि इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसको हम कहीं से भी पढ़ लेंगे। इसके लिए भी आपको जो प्रॉपर एक सोर्स रहेगा, जो ऑथेंटिक सोर्स रहेगा, आपको उसी से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कोई ऐसे ही कोई एक कह सकते हैं जो ये पुस्तिकाएँ चलती हैं या बुक चलती पतली पतली सी, और इससे आप पढ़ के आपको लगता है स्टेट या सीटेट क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद में ही आप जो है स्टेट क्वालिफाई कर पाएंगे, ओके। तो आपको फिर गणित और जो इंग्लिश मैथ्स है और एनवायरमेंटल साइंस, इसको EVS हम बोलते हैं, तो ये भी इसके क्वेश्चन आसान आते हैं। इसके लिए भी आपको जो है वीडियो इसी बीइंग टीचर पे आपको उपलब्ध कराया जाएगा। फिर हम आते हैं पेपर फर्स्ट के लिए। परीक्षा में प्रश्न जो हैं क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के जो बेसिक शिक्षा परिषद के जो पाठ्यक्रम हैं, ठीक है, उनके आधार पर निर्धारित होंगे। और उनकी कठिनाई का स्तर इन्होंने खुद बता दिया है, जो है वो इंटरमीडिएट स्तर का होगा, मतलब 12th लेवल के जो क्वेश्चंस वो बनाए जाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से ये कह रहे हैं कि आपका जो माइंड है वो 12th लेवल के जब आपके थे, तो उस टाइम का जो आपका जो लेवल था माइंड का, उस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो आपका उस तब से लेके आज तक का जो माइंड का जो लेवल है वो तो बढ़ ही गया है, लेकिन ये है कि हमको रिवीजन करना है, ठीक है। तो रिवीजन के लिए आपको सारा का सारा जो मटेरियल है वो आपको यहीं प्रोवाइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या है, क्लास 6 to 8 तक के लिए, जो कि जूनियर लेवल के लिए रहता है। जो जूनियर के लिए क्लास 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सेकंड प्रश्न पत्र रहता है। सेम वही है, 150 मिनट की होगी, और इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी 150 रहेंगे, 150 रहेगा, और जो मार्क्स रहेंगे वो भी 150 ही रहेंगे। सेम इट इज़ वही है, लेकिन इसमें जो है जो टॉपिक हैं वो 4 रहेंगे, ठीक है। पहला क्या है, बाल विकास और शिक्षण विधि, ठीक है, इसका 30 MCQs रहेंगे। सेकंड है भाषा, इसमें हिंदी रहेगा। और थर्ड है आपका अंग्रेजी, वही भाषा सेकंड जो थी, जिसमें कि अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट करना था, ये अनिवार्य है, ठीक है। और सेम इट इज ऊपर भी वो अनिवार्य है, ये हिंदी भी अनिवार्य है और ये भी अनिवार्य, मतलब आपको ये करनी है, इसको आपको स्किप नहीं करना है, ओके। तो 30 MCQs इसके भी हैं। अब हम आते हैं अपने फोर्थ इसमें। देखिए, अब इसमें क्या है कि गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित विज्ञान, ठीक है, जिन लोगों ने गणित और जिन लोगों ने विज्ञान लिया था उनके लिए गणित और विज्ञान। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन, ठीक है। सामाजिक अध्ययन समझ रहे होंगे, जिन लोगों के पास सामाजिक अध्ययन होगा वो लोग समझ रहे हैं, जिसको GS बोलते हैं, ठीक है, मतलब आर्ट्स के स्टूडेंट। और जो गणित और साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए गणित और विज्ञान। अब अन्य क्या है कि अन्य किसी शिक्षक के लिए का अथवा खा कोई भी, ठीक है। जो अन्य शिक्षक है, जैसे कि BCom वाला हो गया, तो उसके लिए, या कोई अदर जियोलॉजी होता है, बॉटनी होता है, तो उन चीज़ों के लिए जो है अन्य किसी शिक्षक के लिए का अथवा खा कोई भी हो सकता है, ओके। तो अगर गणित वाले स्टूडेंट हैं तो वो गणित का क्वेश्चंस करेंगे, अगर GS वाले स्टूडेंट हैं जिनका आर्ट्स है वो आर्ट्स का करेंगे, ठीक है। और जो अन्य शिक्षक हैं जिनका कोई और स्ट्रीम है तो वो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी कर सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे साफ में लिख दिया है। तो अब यहाँ पे जो 60 क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा आगे हम देखते हैं, ठीक है।
देखिए जो ऊपर के 3 हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट और टीचिंग मेथड, और दूसरा हिंदी, और तीसरा भाषा 2, ठीक है, मतलब इसमें कि अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इन सभी का जो प्रश्न का लेवल रहेगा वो सेम रहेगा, थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने दे दिया है वही सेम चीज़ है कि गुणवत्ताओं पर अच्छे फैसिलिटेटर की गुणवत्ताओं पर आधारित होगा। सेकंड वही मतलब अनुदेशों के माध्यम से संबंधित निपुणताओं पर केंद्रित होंगे, मतलब वही हिंदी से रिलेटेड। और थर्ड वही एक अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध भाषा विकल्पों में से कोई एक भाषा का चुनाव जो करेंगे, उससे में वो जो क्वेश्चन होंगे उनका लेवल हम अगली मतलब वीडियो में देखेंगे, तो उसी टाइप के उनको क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका गणित और विज्ञान सामाजिक अध्ययन के प्रश्न इन विषयों की संकल्पनाओं, समस्या समाधान करने की क्षमताओं और शिक्षण विधियों की समझ पर केंद्रित होंगे, ठीक है। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बेसिक पे क्वेश्चन ये आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस का जो लेवल है थोड़ा सा हल्का सा टफ हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं होगा, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये कि 1 to 5 के जो 1 से 5 के तक के जो अगर बच्चों को पढ़ाने के जो प्राइमरी के लिए आप जो फर्स्ट पेपर देंगे, उससे थोड़ा सा ये हल्का सा टफ रहेगा। तो भी परेशान नहीं होना, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस जो ये आपका 4th जो है ये, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपका जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। गणित और विज्ञान के 30-30 प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। प्रश्न बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा क्लास 6 to 8 तक के विषयों को पढ़ाने के लिए जो बच्चे हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के जो विषय होते हैं, उनके पाठ्यक्रमों से भिन्न भिन्न खंडों के विषय से समान रूप से वितरित किए जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 के लिए परीक्षा में प्रश्न कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए जो पढ़ाई रहेगी, जो स्तर रहेगा, वो इंटरमीडिएट लेवल का रहेगा, ठीक है। हालांकि जो लेवल रहेगा वो इंटरमीडिएट का ही रहेगा, लेकिन जो आपने ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ा है उनसे, और जो आपने 12th वगैरह में, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो 6 to 12 तक की जो आपने पढ़ाई करी है, या स्पेशली 10 to 12, ठीक है, 9, 10, 11, 12, बेसिकली वहीं से क्वेश्चंस जो हैं मैथ, साइंस और जो हिंदी है वहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको 2 चीज़ें अलग पढ़नी है, एक तो चाइल्ड डेवलपमेंट और टीचिंग मेथड, ठीक। तो ये चीज़ें आपको जो क्या करनी है, अलग पढ़नी है। बाकी सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो 9, 10, 11, 12 से पूछा जाएगा और आप कर लेंगे। तो इन दोनों का जो माध्यम रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा, ठीक है। और इसमें आपको 150 से 90 अंक, मतलब 150 टोटल मार्क्स रहेंगे, उसमें से आपको 90 मार्क्स लेके आने हैं, अर्थात 60% मार्क्स आपके होने चाहिए सामान्य वर्ग के लिए, जर्नल के लिए, ठीक है। ओबीसी के लिए एक अलग है और SC ST के लिए अलग है, ठीक। तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता जो है प्रमाण पत्र वो जारी किया जाएगा। एक और चीज़ है कि जो ये आपका पात्रता प्रमाण पत्र है, ये अब आजीवन कर दिया गया, मतलब लाइफ टाइम कर दिया गया है। तो आपको ये नहीं घबराना है कि मतलब इसको क्वालिफाई करके हमको फिर से दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग एग्ज़ाम ऐसा करते थे। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे दिया है कि SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी, आश्रित भूतपूर्व सैनिक, विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक जो है मतलब 55% चाहिए, मतलब 82 इनको मार्क्स चाहिए होगा। जो OBC लोग हैं उनको, या फिर SC ST जो लोग हैं उनको 82 मार्क्स उनके चाहिए हैं, और जो जनरल हैं उनको 90 मार्क्स चाहिए होगा। तो ये हम लोगों ने मोटा मोटा एक तरीके से पढ़ लिया है कि जो सीटेट है, सॉरी सीटेट और यूपीटेट दोनों, ये मोटा मोटा ये क्या है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक सिलेबस का जो एक प्रारूप था वो हम लोगों ने देख लिया है। तो अब हम देखते हैं कि सिलेबस जो है उसका अंदर डिटेल में क्या है, ठीक है। तो डिटेल से हम देखेंगे, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइए भी, आपको इसमें कितना समझ में आया, कैसी क्या चीज़ें रही हैं वो आपको ज़रूर बताइए कमेंट करके। और आपको जो वीडियो है वो आपको आज इवनिंग नाइट में, मतलब 8 से 9 के बीच में आपको मिल जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।